शुरुआत में एक बार फिर से उसी हमारी पॉपुलर कहावत से कहना चाहता हूँ, लेट्स गो। हाँ भाई, पास तो पार्टी बनती है भाई मैसिव रिस्पेक्ट टू गौतम गंभीर, टू सूर्य कुमार यादव, टू अजीत अगरकर कि इन लोगों ने फाइनली अपना दिमाग जो है ना थोड़ा होश में लेकर आए। हाँ। और भाई जो चीज जरूरी थी, वन सेकेंड, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज नॉट अबाउट कौन बाहर जा रहा है कौन अंदर आ रहा है, बट टीम की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, टीम को बेहतर क्या चीज बनाती है ना। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले करा है, थोड़ा देर हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन देर है दुरुस्त है भाई। नहीं वैसे भी भाई, मतलब जब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ऐसी बातों पे तो आज तारीफ करने ही बनता है। कुछ पॉडकास्ट मैंने पहले कहा था कि मुझे एक वो दिन चाहिए जहां पे मैं खुल के लोगों की तारीफ कर सकूं, पॉसिबली वो आज दिन हो सकता है। ऑल्दो इसके पीछे की भी क्या सॉर्ट ऑफ एक थ्योरी है कि क्यों ऐसे हमें फाइनली सेंसिबल डिसीजंस देखने को मिले, ये भी मैं आप सबको इस पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन करने को है। शुभमन गिल बाहर हो गए, जितेश शर्मा के साथ क्या हो गया भाई, आरसीबी गॉट हार्म्ड भाई, ईशान किशन आ गया भाई एकदम से। पर ये क्यों, और उसके पीछे बहुत ज्यादा सेंस बनता है, बहुत ज्यादा सेंस बनता है। विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट इन डिटेल, बट आज खुशियों का माहौल है, आज सब्सक्रिप्शंस ना भर के आने चाहिए। यस सर, आज आप भी सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो इस पूरी वीडियो को, हाइप करो जितना कर सकते हो, नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा। तो सारे भारतीय सपोर्टर भाई ज्वाइन करो उस ग्रुप को। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। So let's exactly start with the biggest talk point. जब स्क्वाड आ रही थी, एक तो भाई पहली बात तो फिर से नकलियों को आधा घंटा लेट, भाई थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो टाइम। वैसे आज जितने बाकी सारे मेंबर्स थे वो सब टाइम से पहुंच गए थे, सिर्फ हमारे सूर्या भाई नहीं तो भाई इसीलिए मैं थोड़ा शांत हो गया कि बेचारा अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर आया। हाँ, और वो फॉग के कारण थोड़ी डिले हो गई थी आज फिर एक्सक्यूज करता, लेकिन बीसी से है कि भाई बहुत पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बट जस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है तो लोगों ने नाम पढ़ने शुरू करे, और मोहित चिल्ला के भीतर देखकर कहता है कि शुभमन गिल का नाम नहीं है भाई। और फिर उसी के 2-3 सेकंड बाद अक्षर पटेल के सामने वाइस कैप्टन लिखा हुआ। तो हमें लगा ये क्या हो रहा है, और फिर एंड आते थे 15 लोग का नाम है और गिल का नाम ही नहीं था। मतलब आई डोंट थिंक कि किसी ने भी ऐसा सोचा होगा। इनफैक्ट मैं काफी जो एकदम रिनाउंड जर्नलिस्ट है उनकी भी लाइव कवरेज देख रहा था टू सी कि मतलब, क्योंकि उनके पास इनसाइड खबरें होती है थोड़ी, सबको लगा था गिल होंगे, किसी ने ऐसा नहीं सोचा। I could not have imagined in my wildest dreams कि लास्ट मोमेंट पे आके इतना बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा। Once a popular man said कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कप्तान चेंज ना हो पर वाइस कप्तान ड्रॉप हो जाए। गौतम गंभीर, but it was needed। हाँ भाई, about damn time कि अब चेंज करना था। मैं फर्स्टली इस चीज से स्टार्ट करना चाहता हूं कि आई डोंट वांट टू सी एनी कमेंट जो कि शुभमन गिल के ऊपर हेट कर रहा हो, क्योंकि देखो भाई बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बट कोई जानबूझ के थोड़ी खराब खेल रहा था। ट्राइड हिज वेरी बेस्ट इन दिस पास्ट 2-3 मंथ्स की कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करे, पर नहीं। एंड आई एम श्योर दिस वुड ओनली हेल्प हिज करियर इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआईज। अब वो फुल्ली फोकस कर सकते हैं। सेकेंडली भाई जब वो बाहर हो रहा ना, किसी भी एथलीट के लिए वर्ल्ड कप मिस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने लास्ट टाइम भी मिस किया था, तो ये उनके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट मोमेंट है। लेट्स नॉट मतलब मेक इट अबाउट हेटिंग हिम, आई थिंक लेट्स मेक इट अबाउट प्रेजिंग संजू सैमसन एंड द मैनेजमेंट जो उन्होंने चीज करके दिखाई है। तो इट्स नॉट अबाउट शुभमन गिल। जब शुभमन गिल ड्रॉप होते, अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाया जाता है। व्हाट डू यू थिंक फर्स्टली कि क्या ये डिसीजन इस मोमेंट पे लेना सही था? सी वेरी ऑनेस्टली, एक बेसिकली आप किसी भी स्पोर्ट को आप देखते हो तो हमेशा आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, क्योंकि ये वही स्क्वाड सिलेक्ट हुई है जो कि न्यूजीलैंड में भी अभी जाके खेलेगी एंड देन वर्ल्ड कप में भी खेलेगी, तो एक ही स्क्वाड निकली है। इट इज ऑलवेज गुड कि आपने जो डिसीजन अभी पिछले पूरे साल तक लिए उनको ही बैक करो। बट गौतम गंभीर जी ने, सूर्य कुमार यादव जी ने, अजीत अगरकर जी ने, इन सब ने पिछले 2-3 महीनों में टीम को कबाड़ा बना दिया था। कभी ये ऊपर कभी ये नीचे। आज तो मतलब ऐसी यूटर्न हमें फिलोसफी में देखने को मिला है। दोनों यूटर्न किसकी बात कर रहे हैं भाई? मतलब सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बोज बड़े ओवररेटेड लग रहे हैं हम लोग को। ये कहां से आ गया? हमने फिक्स कर दिया कि तिलक नंबर 3 पे खेलेगा, मैं नंबर 4 पे खेलूंगा। थैंक गॉड भाई मैं आपको बता रहा हूँ, गौतम गंभीर ने ना बोला हुआ कि तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, क्योंकि मैं तो नहीं पलट रहा अपनी। भाई अगर गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर गंभीर अटेंड करो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गया। गंभीर कर रहे हो तो स्काई ने बोला होता ना, तो पीछे से टपरी पड़ती कसके। क्या कह रहा भाई? वापस बोलिए सर। लेफ्ट राइट कर दूं साथ घुमा के थोड़ा। नहीं, पर भाई ये जिस तरीके से पलटे, इवन टू सम एक्सटेंट अजीत अगरकर भाई हैज टू गेट गुड एट डूइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। is goated in selections
हाँ। बट वन ऑफ द वर्स्ट गाइज व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे हर चीज का आंसर तो ये था कि हम तो सिर्फ बेस्ट 15 ही पिक कर और सकते पता हैं। थोड़ा बॉर्डरलाइन रूड लगता है हाँ, जो और नहीं तो बोलते क्या। हैं, एंड इसका मतलब हमें पता है कि आपकी आंखें खुलनी है हाँ, एंड आप exactly, गलत yeah. प्रूव हुए हो। Yeah. क्रेडिट टू यू कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, बट एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज कर लो। ये मत बोलो कि इस वक्त बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बेस्ट 15 बैठा यही है। है वही है। अभी अबे क्यों है? क्योंकि तुमने जबरदस्ती गिल को ठूसा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। स्टार्टिंग में तो जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो काफी टाइम तक उन्होंने ये चीज बोलना इग्नोर करा कि शुभमन गिल इज शॉर्ट ऑफ रन्स। हाँ। उन्होंने काफी लेट ये चीज आके बोली क्योंकि अल्टीमेटली बोलना पड़ गया था। एंड सडनली ये बात भी कहना कि नहीं हम तो कॉम्बिनेशन में चाहते हैं कि एक विकेट कीपर जो है हमारा ओपनिंग में ओपन बैटर हो साथ में, ये तो अभी यार मतलब अभी 2 दिन पहले आपकी फिलोसफी कुछ और थी, अब एकदम से आपकी फिलोसफी चेंज हो गई है। तो एंड पता है भाई मतलब लास्ट T20 आई में जो अभी उसकी बात करते हैं। भाई मतलब उसमें संजू जो है वो कीपिंग भी कर रहे थे। Exactly. एंड सब लोग कह रहे थे कि भाई इसका मतलब ये है कि ऐसा ही नहीं देखा जा रहा है। जितेश के लिए हिंट आ गया था आ गया था उस टाइम पे। तो मतलब आई थिंक फाइनली सेंस प्रिवेल्ड। मैं वही कहूंगा कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इन आइडियल कंडीशंस यू शुड नॉट मेक दिस चेंजेस, बट गिवन आपने कितनी ऊपर नीचे कर दी थी टीम, एंड जो एक अच्छी खासी टीम थी वो गड़बड़ होती जा रही थी। आई थिंक इट्स अबाउट डैम टाइम कि आपने चीज कर नहीं। एंड जब करा तो 50-20 में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा भाई था। बहुत ही पूरी टीम की ultimate। वाइब अलग लग रही थी Yeah, भाई। yeah. आई थिंक आप सब अग्री करोगे। विल कम टू दैट। अभी उसकी बात करेंगे, सैमसन और गिल की आपस की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन वंस अगेन गोज बैक टू द कंटिन्यूटी फैक्टर। मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, डज दिस मीन कि शुभमन गिल इज नाउ आउट ऑफ द T20 सीन? आई थिंक सो भाई। आई थिंक एटलीस्ट फॉर नाउ। टू यंग टू से कि वो आउट हो रहे हैं कंप्लीटली। भाई मतलब ऑब्वियसली आगे जाके वो कुछ बेहतर कर दे तो शायद टीम के अंदर वापस आ जाए, बट आई थिंक अ ग्रेट IPL सीजन वंस अगेन। भाई आई नो दैट कैन हेल्प, बट इन जनरल भाई IPL में हर साल कोई ना कोई निकल के आ रहा है, एंड जिस टाइप के खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। हम लोग तो अभी यशस्वी जायसवाल की बात करें, भाई रिजर्व्स रखे ही नहीं है। जो प्लेयर होगा हम बुला लेंगे भाई भारत में, मेक सेंस, इंडिया में वर्ल्ड कप मेक सेंस, पर मतलब ऑफिशियली कोई रिजर्व्स नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। तो हम लोग यशस्वी जायसवाल की बात करें जो मिस आउट कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का कब तक इग्नोर करोगे? वही ना, मतलब ये हर जगह जो अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा है, उधर भी हैज अ ब्लास्ट। नहीं, और एशिया कप में भी अभी उन्होंने रन मारे, अंडर 19 एशिया कप में, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो अच्छा रन खेल नहीं जाएगा। मारता है, वो टॉर्चर करता है भाई, एनाइलेट करता है भाई। 50 बॉलों पे 100-150 मार रहा है। ये मजाक है एट दैट एज। नहीं, और वही ना, आप कब तक ये चीज बोलोगे कि अरे थोड़े टाइम बाद आएगा? मतलब देयर आर सम प्रोडिजीज जिनको आपको लाना ही पड़ता है क्योंकि वो खेलते ही इतना अच्छा है। अगर ऐसे ही करते तो शायद सचिन की 100 नहीं हो पाती भाई, अगर उनको लेट मौका मिलता अल्टीमेटली। सही बात है। पर इन जनरल आई थिंक भाई सही डिसीजन है। सही डिसीजन है। मैं ये वन से कहूंगा, लेट्स नॉट से कि कोई भी अभी सीन से बाहर हो सकता है। साल बहुत ज्यादा है, लाइफ बहुत लंबी होती है। गिल आई होप परफॉर्म करें, एंड अगर करेंगे तो डिजर्वेडली वापस भी आएंगे। टुक इंटेंट फाइनली बाहर हो चुकी है सीन से। नहीं, बट मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली ये चीज तो होनी चाहिए कि नाउ ही शुड बी वे लोअर इन द पेकिंग। Exactly, मतलब अभी अब अगर उनको हटाया गया तो लेट guys like Jaiswal have a shot after these lot of players are done with it. मतलब अगर मानो जब स्काई चले जाएंगे, बीच में स्लॉट खाली हो जाएगा, अगर ऊपर फिर शफलिंग नीचे ऊपर नीचे होती है, you know Samson wants to play at number 3 कल तो ऐसी भी खबरें आ रही थी। तो सबसे पहले these guys should get a chance, and then maybe we can look at Shubman Gill also. Never rule out anybody, but जो next talk point होने वाला है, before going to that, मैं बस ये बता दूं कि सडनली जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गिल को बाहर करने की हिम्मत कहां से आ गई है। अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट अजीत अगरकर का जो टेन्योर है उसमें ये लास्ट उनकी कमेटी, मतलब ये लास्ट मीटिंग थी। इसके बाद क्योंकि न्यूजीलैंड की स्क्वाड सिलेक्ट हो चुकी है, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड सिलेक्ट हो चुकी है, इसका उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें रिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा कह रहे कि नेक्स्ट जो चीफ सिलेक्टर हो सकते हैं वो RP सिंह या फिर प्रज्ञान ओझा में से कोई हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई ऑलरेडी यू कैन सी कि अब उनका भी, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ महीनों तक उनका से होता ही नहीं था, मतलब हार्डली एनी से। मेन से होगा गौतम गंभीर का, अजीत अगरकर का। ऐसा अब कहा जा रहा है कि फाइनली बिकॉज ही इज गोइंग टू बी ग्रूम्ड एज द नेक्स्ट चीफ सिलेक्टर। जो उनके अंडर आ रहे सिलेक्टर्स, उनमें इतनी पावर तो नहीं है कि वो ओवर रूल कर देंगे। प्लस यार पीपल डोंट रियलाइज, एंड विच इज व्हाई आई वुड वंस अगेन रीइटरेट दिस, अगरकर एंड गौतम गंभीर डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। हम सब लोगों ने गालियां दी हैं, हम सब लोगों ने यहाँ पे आके ओपनली क्रिटिसाइज करा, आपने कमेंट्स में, हमने अपनी वीडियोस में, ट्विटर पे कितना देखा है। तो जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, मुझे लगता है बहुत ही हिपोक्रिटिकल हो जाएगा अगर हम आज तारीफ ना करें। बिल्कुल। एंड क्योंकि ये वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ऐसा चेंज करना के लिए काफी गट्स चाहिए कि आप, यार आपको पता था द मोमेंट यू सिलेक्टेड शुभमन गिल ओवर संजू सैमसन इन द एशिया कप कि आपको गालियां पड़नी ही वाली हैं। यू आर गोइंग अगेंस्ट द नैरेटिव, एंड आपने उसको जबरदस्ती लंबा बैक करा, उसके आपको डिजर्वेडली गालियां पड़ी। बट टू टर्न बैक ऑन योर ओन वर्ड एंड रियलाइजिंग योर मिस्टेक एट द लास्ट मिनट, वही ना देर है दुरुस्त है। हाँ भाई, बहुत उसके लिए गट्स चाहिए रहते हैं। नहीं, गट्स ही होती है, एंड प्लस आप कुछ भी कह लो,
भाई ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अपनी ईगो साइड करके रखे, एंड अगर उन्होंने गलती मानी है एंड साइड में रखा है बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन टीम इन जनरल ऑफ द कंट्री, की हमारे घर पे वर्ल्ड कप हमें जीतना है, तो आई थिंक भाई मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूँ, उनसे गंभीर और गरके पे फेवरेटिज्म के बहुत लांछन लगते हैं। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि हर एक मैनेजमेंट के अंडर, कैप्टन के अंडर ना प्रेफरेंसेस होती ही होती हैं। वो फेवरेटिज्म कह देना बहुत आसान होता है लोगों के लिए, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये हर कैप्टन के अंडर है, हर कोच के अंडर रहा है। तो यहाँ पर जो ईशान किशन का कहते थे लोग कि अगरकर से नहीं बनती है, ये हुआ वो हुआ है, दैट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग फाइनली। सीधा वर्ल्ड कप में जाके देना बहुत बड़ी बात होती है। गिल को लेके कहना कि नहीं जीजी कोटा है, ये है, दैट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग। इनफैक्ट आई जेन्युइनली बिलीव इट फील्स मोर ट्रू नाउ, इट वाज बीसीसीआई's प्लान भाई, जो चाह रही थी टीम के अंदर गिल को पुश करना, तीनों फॉर्मेट में एक फेस बनाना। इट्स बीसीसीआई's लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लान, इट्स नॉट अबाउट गौतम। मतलब सी हेवी फेवरेटिज्म हमें देखने को मिला तो है पिछले पास्ट फ्यू मंथ्स में। आई विल जस्ट स्टिक टू सेइंग कि इट्स गुड कि उन्होंने फाइनली इस चीज को रियलाइज कर लिया। नहीं तो फेवरेटिज्म कहां से आ रहा है यार? गिल अगर सी वेरी रेयरली वी सी कि एक टीम जो पूरी सॉर्ट हो चुकी है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक आदमी ने 300 मार दी और उसके बाद उनको हटाया जा रहा है फॉर समवन जो कि बहुत टाइम से सेटअप के अंदर ही नहीं है। तो अगर उनको लाके पुश करने इतने टाइम तक, भाई संजू सैमसन का अगेन मैंने अर्शदीप सिंह के लिए चीज कही थी कि आप बहुत टाइम तो उनको बाहर रखते हो, फिर वो आके परफॉर्म करता है। इट इज अ ह्यूज गैम्बल एंड इट सेज अ लॉट टू दैट गाय कि वो भाई वो जब भी परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा मैं रेडी रहूंगा। सेम गोस फॉर संजू सैमसन। अगर कल रन नहीं आए होते ना, कोई गाली निकाल नहीं सकता था संजू सैमसन को, क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता उनको कायदे से। अगर उनने परफॉर्म कर दिया, दैट सेज मोर अबाउट दैट गाय इंस्टेड ऑफ कि हम लोग मैनेजमेंट को यहाँ पे प्रेस कर दें। तो इट वाज अ वेरी बिग गैम्बल, बट बिकॉज आपकी टीम में से महारथी थे जो कि इस चीज को विथस्टैंड कर सकते थे, दैट इज व्हाई इट हैज पेड ऑफ नाउ। बट वही यार मैसेज शॉट आउट, बट व्हाट अबाउट ईशान किशन जो जितेश के ऊपर? वेरी हैप्पी फॉर हिम। सर मैंने क्या गलती करी? जितेश का तो हाँ भाई, मतलब ये जो ब्रीफ कैमियो दे दिया था उनको कि सर अरे 2-3 मैच तू भी खेल ले यार। आरसीबी फैंस को जो एक ऐसे फॉल्स होप दे दी गई थी। पर वेरी ऑनेस्टली मतलब इट इज बिकॉज गिल हैज गॉन आउट नाउ, एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई अब सैमसन अगर ऊपर कीपिंग करने वाले तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा आपको, एंड जितेश ऊपर ओपनिंग कर नहीं सकते। सेम रीजन व्हाई जायसवाल भी सिलेक्ट व्हाई दैट इज व्हाई ही हैज गॉन आउट। वरना आई थिंक जितेश को जितने भी चांसेस मिले, ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग वेरी ऑनेस्टली, बट नॉट डन समथिंग वेरी इंपैक्टफुल आल्सो। मुझे ऐसा भी लगता है यार, मुझे लगता है कितनी ग्रेट विकेट कीपर, नहीं बैटिंग भी कितने मैच में मौका मिला है भाई। हाँ करेक्ट। तो मतलब आई डोंट थिंक मतलब आई वोंट जज हिम ऑन दीस परफॉर्मेंसेस। या तुम ये बताओ सैमसन ने खराब कितना करा है? नहीं, सैमसन ने तो कुछ करा ही नहीं था भाई। इन अ न्यू रोल ही वाज आई थिंक थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, मोर देन शुभमन गिल, वेरी क्रिटिकल इनिंग्स इन द फाइनल। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में डिड नॉट डू वेल, बट दैट इज जस्ट अबाउट इट। उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में वापस खेलने को मिलता है, ही इज बैक इन फॉर्म। तो खराब सैमसन ने एग्जैक्टली करा क्या कि जितेश उनके ऊपर खेला? नहीं, उनके ऊपर तो वैसे भी नहीं खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट मतलब अगर ऐसा होता कि गिल अभी भी अंदर होते तो लेट्स बी ऑनेस्ट, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे वी वुड हैव प्रेफर्ड कि जितेश खेले ऊपर। एग्जैक्टली, बट वही है ना कि अगर सैमसन स्टार्टिंग में आ रहे, प्लेइंग 11 में आ रहे, तो अगर वंस उनको इंजरी हो गया, कोई बैकअप चाहिए होगा, तो वो भी ओपनर ही होना चाहिए। तो जितेश स्क्वाड के अंदर तब ही रहेंगे, तब तक ही रहेंगे जब तक शुभमन गिल स्क्वाड के अंदर है। ये दोनों चीजें पेयर में हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई टैक्टिकली जितेश को भी निकलना पड़ा। आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन। वंस अगेन ईशान किशन, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देखता रहे वो जानते कि मैं उनको कितना हाईली रेट करता हूं। लव दैट गाय भाई। वंस अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चल जाएंगे, कोई गारंटी है ये है, बट वी ऑलवेज सी हर वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक ना एक ऐसे एक्स फैक्टर चेंज आता ही आता है। अश्विन थे 2023 वर्ल्ड कप में फॉर एग्जांपल, तो वो होता ही होता है। एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट डिसीजन। ग्रेट डिसीजन तो शायद वो भी होगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। आज तो मत करो भाई, जल्दी करो यार। क्रेजी डिसीजन होगा। बट ईशान किशन ने अभी स्मैट जिताई है एंड एज अ कैप्टन, एंड सेकेंडली फाइनल में 100 मारी है, एंड जिस तरीके की बैटिंग थी स्मैट में ट्रॉफी के लिए वही ना डाल दिया। नहीं तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय। मतलब अगर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वापस धीरे धीरे करके वो T20 सेटअप में वापस आएंगे, वी ऑल नो पोटेंशियल क्या है उनका। भाई संजू सैमसन एंड ईशान किशन, आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक ये मेरा ड्रीम होता था, पता है कि ईशान किशन और सैमसन, अभिषेक शर्मा, ये सब एक स्क्वाड में हो सकते हैं। भाई कल को जायसवाल भी आएगा भाई, ये क्या देख रहे हैं हम लोग सही में। मतलब एक्चुअली चलो मैं एक लास्ट टॉक पॉइंट कहता हूं, देन वील मूव ऑन टू व्हाट संजू सैमसन डिड इन द लास्ट T20, बिकॉज दैट हैज टू बी अ प्रीकर्सर टू दिस। वॉशिंगटन सुंदर एंड रिंकू के बीच में भी चल रहा था, एंड आई एम सो ग्लैड कि दोनों को सिलेक्ट कराया गया। कई लोग ये कहेंगे कि 4 ऑलराउंडर क्यों लिए, बट once again संजू सैमसन को ओपनिंग कराने का पॉइंट ही वही है। नाउ वी कैन हैव 4 ऑलराउंडर्स इन द प्लेइंग 11 या फिर एक स्पेशलिस्ट फिनिशर लाइक रिंकू सिंह। एग्जैक्टली, इतने सारे कॉम्बिनेशंस की लग्जरी आ गई ना हमारे पास अब।
दिस टीम ये 2024 का जो दिसंबर का टाइम था ना, उसकी याद दिला रहा है भाई। वी आर कमिंग फॉर द ट्रॉफी भाई। एग्जैक्टली उस टाइम पे हमने जो कहा था कि आपका टेम्पलेट कितना बढ़िया सेट हो गया, आगे हम लोग बात करेंगे उसकी कैसे प्लेइंग 11 सेट हो रही है बनाएंगे अभी। पर भाई यहाँ पे आपको जो टिपिकल वो होता है ना कि अनलिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस है, हर दूसरा बंदा बॉलिंग डाल रहा है, हर दूसरा बंदा बैटिंग करना जानता है। दैट इज व्हाई यू सॉ कि हम लोग 297 टाइप के स्कोर्स के आसपास पहुंच रहे थे, एंड होपफुली अगेन हम लोग पहुंच सकते हैं भाई। वन सेकंड, मास्टर स्ट्रोक टू हैव वॉशिंगटन रिंकू बोथ इन द सेम टीम। एंड पता है, अगर इफ नॉट 4 ऑलराउंडर्स इन द टीम, अगर आपको रिंकू को स्टार्ट भी कराना है, 3 ऑलराउंडर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ। अक्षर, दुबे और हार्दिक एटलीस्ट, या फिर अक्षर, हार्दिक और वॉशिंगटन। हाँ। तो एटलीस्ट एक ऑलराउंडर तो बैकअप में होना ही चाहिए ना, विच इज वाई 4 ऑलराउंडर स्क्वाड में होने ही चाहिए। यू कैन नॉट हैव जस्ट 3 ऑलराउंडर्स इन द स्क्वाड एंड हम तीनों को स्टार्ट करा दो। व्हाट इफ समबडी गेट्स इंजर्ड? तो एक बैकअप स्क्वाड में होना चाहिए। तो 4 तो मिनिमम ऑलराउंडर होने ही थे। अ ग्रेट डिसीजन वंस अगेन। बट संजू सैमसन और गिल वाली जरा मुझे बात करनी है, मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संजू सैमसन नाउ। जो उन्होंने 50-20 में करके दिखाया है, मैं लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि अगर वो रन नहीं भी मारते ना, लाइक माय व्हाट आई बिलीव अबाउट संजू सैमसन कि उनको इस टीम में स्टार्ट करना चाहिए था हमेशा से। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट ही डिड इन द मैच येस्टरडे। अगर वो कल 0 पर भी आउट होते ना, तो भी मैं ये सेम चीज ही बोलता कि उनको वर्ल्ड कप में स्टार्ट करना चाहिए ओवर शुभमन गिल। बट द वेरी फैक्ट कि उन्होंने सोने पे सुहागा भी कर दिया, रन भी मार दिए। एंड मैं बताऊं वंस अगेन, बंदे का जबरदस्ती उनको टीम से निकाला गया। तुमने ट्वीट किया था, जबरदस्ती टीम से निकाला गया है। गिल को प्रेफरेंस दी गई है, जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर में ठूसा, वहां पे परफॉर्म करा तो वहां से भी निकाल दिया। इतनी अनसर्टेनिटी की वो इग्नोर करे जा रहे हैं, उसके बावजूद उनको एक चांस मिलता है और उसमें वो अग्रेसिवली बैटिंग कर रहे थे। मैं सिर्फ उस इंटेंट के लिए ना, आई रियली सपोर्ट द। टेल मी द लास्ट टाइम शुभमन गिल ने पावर प्ले खत्म करा ओवर 200+ स्ट्राइक रेट। आई डोंट इवन रिमेंबर ये चीज कब हुई थी। शुभमन गिल के आने के बाद से शायद सिर्फ एक बार इंडिया ने 200+ का स्कोर मारा था। नहीं वही ना, और मतलब इंडिया जो है सिंस 2024 वर्ल्ड कप मोस्ट 200+ स्कोर्स इन द वर्ल्ड बना के रखा। नहीं, और मुझे वो भी लगता है भाई कि आप क्लैरिटी देखो संजू सैमसन की कितनी है। शुभमन गिल का अगेन भाई, मतलब आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द प्लेयर इन जनरल, बट नहीं, आई थिंक वी शुड क्रिटिसाइज द प्लेयर नॉट द पर्सन। हाँ, मतलब नॉट द पर्सन वेरी ऑनेस्टली। बट T20 सेटअप में आस पास भी नहीं दिख रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि आपने देखा ना, जब इतना टाइम से रन नहीं आ रहे तो आपने वो 28 पर 28 वाली इनिंग्स देखी, जहां पे लगा कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए लेने के लिए। चाहे तो संजू भी वो चीज कर सकते थे, बट संजू की क्लैरिटी ऐसी है कि वो बंदा जब मारता है तो पहली बात तो इतनी तेज मारेगा ना कि वो कितनी बार तो, क्योंकि भाई ऐसे टाइप की इनिंग्स में यू हैव टू ऑल्सो बी लकी। जब इतने टाइम बाद आप ओपन करने का मौका मिल रहा है, ऐसे था भाई जहां पे स्लिप की ऊपर से चली गई क्योंकि इतनी तेज उन्होंने शॉट मारा है। तो वो क्लैरिटी होना कि मैं मारने जाऊंगा और मारूंगा तो इतनी तेज चाटा मारूंगा जैसे हार्दिक पांड्या मारते हैं। या फिर केएल राहुल इन टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड, जो हमने बात करी थी कि व्हेन यू आर कमिटिंग फॉर ड्राइव, आप इतना हार्ड मारने जाओ कि स्लिप्स प्ले के बाहर निकल जाए। एग्जैक्टली। तो दैट इज अ टेक्निक दैट यू यूज इन टेस्ट मैचेस आल्सो। हां, पर वो सेल्फलेसनेस दिखना, एंड संजू के लिए जो टर्म यूज होता है हमेशा कि ही इज अ टीम मैन, वो दिखता है भाई आपको संजू सैमसन की बैटिंग में। संजू सैमसन मतलब, एंड कई लोग कहेंगे पिच पाटा है, ये है वो। देखो मैं तो पहली बार डिनाई नहीं, बट इट इज ट्रू। हां ऑब्वियसली, पर मतलब भाई क्या, बट मैंने तो कभी पब्लिकली संजू सैमसन के अहमदाबाद के रन डिस्काउंट नहीं करे। तो मैं तो सैमसन के भी नहीं करूंगा। एंड प्लस पता है क्या, ऐसा नहीं कि इससे पहले पाटा पिचेस थी नहीं। हां, कि जब से गिल है तब से एक भी पार्टनर विकेट नहीं हुई है। मतलब लेट्स नॉट, कितनी बार तो इंडिया ने चेस करा जब ड्यू पे ज्यादा पड़ी है। कल अगर ड्यू पे चेस कर रहे होते ना हम लोग, तो मैं कहता कि चलो कुछ ज्यादा ही कंडीशंस थी। बट उसके बाद भी मतलब जब नेक पे इंजरी होती है, जब बहुत टाइम बाद आ रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं वो बहुत टाइम बाद है, इसलिए उनको एक टाइम चाहिए थोड़ा, लेट्स गिव हिम अ ब्रेक। तो सैमसन के लिए वो चीज अप्लाई नहीं होती है, प्रेशर नहीं था क्या उनके ऊपर। आई थिंक जितना गिल ने एशिया कप से आते वक्त प्रेशर फेस करा है, उससे कई ज्यादा प्रेशर सैमसन के ऊपर था, बिकॉज गिल हैड द बैकिंग। भाई सैमसन वाज गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड, सैमसन ने कल परफॉर्म करा है। भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इस टाइम पे, ही वेरी वेल न्यू। इनफैक्ट तुमने उनका इरफान पठान के साथ देखा था क्या इंटरव्यू बाद में चल रहा था, तो उसमें इरफान पठान ने ऐसे ही बोला कि आई नो काफी डिफिकल्ट होता है ऐसा, जब आपको मौका नहीं मिल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तो कहता मैं तो इंतजार ही कर रहा था सर, ऐसे करके। और फिर उनने करके ऐसे बोला कि मतलब अगर टीम मैनेजमेंट का आपसे काफी अच्छा रिलेशनशिप है एंड काफी अच्छे कम्युनिकेशन है, तो कैन वी एक्सपेक्ट कि हम आगे जाके संजू को ही ओपन करवाएंगे, मतलब आपको ही ओपन करते हुए देखेंगे? तो उनने ऐसे करके कहा कि अरे करवा दो सर, मतलब ये कैसा सवाल है, मैं क्या ही बोलूं, आपको पता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए ऐसे मोमेंट्स में। तो भाई तब प्यार है, इतना भोला है, गाय आदमी भाई। ऑन अ साइड नोट, इरफान पठान तो आजकल लग रहा सो रहे हैं क्या ज्यादा? हाँ भाई, मतलब रिसर्च थोड़ा ज्यादा पता, आई डोंट थिंक इट्स इवन अबाउट रिसर्च भाई। केकेआर की स्क्वाड एनालिसिस में देख रहा था, उसमें मनीष पांडे को स्टार्ट कर रहा है। इट वाज अबाउट भाई कॉमन हार्दिक पांडे 15 बॉल में 50 मारा, तो कोई तारीफ अच्छी नहीं हो रही है भाई। क्या इतना क्या हो गया यार?
ज्यादा बायस हो जा रहे हैं। मतलब थोड़ा ज्यादा लगने लग गया मेरे को, इतनी की जरूरत नहीं करने की। बट ऑन पॉइंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ गाइस, नीतीश कुमार रेड्डी और दुबे की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिबेट? I think the right guy was picked ultimately. 100%. नीतीश कुमार रेड्डी का भी या भाई तो आप खेल लो, भाई खेल ही नहीं रहे तो कहाँ से बोल देंगे? काफी टाइम तक हमने ट्राई करा है, मतलब उसके पीछे का लॉजिक भी था भाई कि एज अ बॉलर आप देखोगे तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी की सीलिंग काफी ज्यादा ऊपर है उनसे, 100% ऊपर। पर एक आदमी जो फिट ही नहीं रह पा रहा है कंटिन्यूसली फॉर द इंडियन टीम, हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम दैट टू इन अ वर्ल्ड कप? जब आपको पता है कि छक्के भी लगा दिए भाई। हाँ, एंड में भाई क्या शॉट मारा था भाई। नहीं, बॉलिंग उनकी इंप्रूव तो हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट, दुबे की ना पिछले कुछ महीनों में लॉर्ड दुबे की बॉलिंग भाई मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सीएसके में भी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब तो करनी पड़ेगी। तो अगर उनने बेहतर करा अपने आप को, एंड बैटिंग भी, अगेन बैटिंग में बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं है मुझे भी शिवम दुबे पे, बट अगर धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आता है, यू वेरी वेल नो कि फॉर द बिग ओकेशंस व्हेन इट विल मैटर, शिवम दुबे विल स्टेप अप। धोनी सिर्फ धोनी थोड़ी क्लच करते हैं बिग मोमेंट्स से, वर्ल्ड कप फाइनल में शिवम दुबे करते हैं भाई क्लच। एंड वंस अगेन नाउ द फैक्ट कि तिलक नंबर 3 पे फिक्स हो गए और स्काई नंबर 4 पे फिक्स हो गए, एज पर स्काई, बाय द वे ही हैज एक्चुअली सेड दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। दैट मीन्स कि नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 में ही शफलिंग होगी ज्यादा से ज्यादा, एंड उसमें भी मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि इट विल बी अबाउट हार्दिक पांड्या एंड दुबे। भाई दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन ऑल दिस टाइम। आई थिंक रिंकू को आप फिक्स ही करोगे लेटर ऑन, नंबर 7 या नंबर 8 पर ही फिक्स करोगे भाई। पर ये बहुत ही समटाइम्स ना, मतलब यू आल्सो हैव टू मेक अ जोक आउट ऑफ दिस, क्योंकि भाई इट्स गुड कि उन्होंने अपनी गलती समझ ली है। पर भाई इंडियन टीम ऐसे पलटी है ना, ऐसे गिरगिट है भाई, ऐसे पलटी है ना आज, पर अच्छा वो पलट गई। मतलब सोचो भाई, आप किसी एक फिलोसफी बैक कर रहे हो और उसके अगले दिन आके कह रहे हो ये काफी ओवररेटेड है भाई। भाई इतने गट्स होना टेस्ट मैच में है, T20 में नहीं है। पर भाई बहुत ही अच्छा पलटी है, मतलब ये आई एम श्योर आप सब भी एग्री करो, कमेंट करके बताना। हमने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स अभी नहीं सोचा होगा कि इंडियन टीम ऐसे पलटेगी अपनी बातों को। जो नॉन सब्सक्राइबर्स है क्या वो पलट सकते हैं आज? हाँ, आज सब्सक्राइब करके आप भी पलट जाओ एक बार। बट भाई मजा आ गया। मैं दिस वाज प्योर सिनेमा जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखने को मिली है। रिजर्व्स की अगर मैं बातें करूं तो यार अ लॉट ऑफ गाइस जो कि हम पोटेंशियली बात कर सकते हैं, कैन कम एज रिप्लेसमेंट्स। शुभमन गिल ऑफ कोर्स विल बी वन। जायसवाल मतलब शुभमन गिल होंगे रिजर्व से भी निकाल देंगे क्या? हाउ मतलब अगर जायसवाल, देयर आर नो ऑफिशियल रिजर्व्स, मैं कह रहा हूं जस्ट इन केस अगर जायसवाल भी सिलेक्ट होंगे रिजर्व्स में एंड अगर शुभमन गिल भी होंगे तो हाउ डज इट मेक सेंस? दोनों ओपनर हैं। नहीं, रिजर्व्स में तो कोई नहीं होगा। हाँ, पर जस्ट इन केस कॉल अप करना पड़ा तो मैं कह रहा हूं हु वुड यू कॉल अप इन एन आइडियल सिनेरियो इफ इट कम्स टू इट? वैसे तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ बैकअप ओपनर इन द टीम, तो जायसवाल और शुभमन गिल इन आइडियल सेंस दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू हैव टू, वेरी गुड पॉइंट, अगर मान लो गॉड फॉरबिड अगर सैमसन को इंजरी होती है, ईशान किशन को खेलना पड़े, तो बैकअप भी तो एक विकेट कीपर ही होगा। तो ओपनर बैटर तो वैसे भी आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। हाँ, नहीं पर वैसे भी कौन ही होगा भाई, और अब आप सोचो, तो है ही नहीं, और जितेश को ही लाओ फिर आपकी फॉर्मेशन चेंज जगदीशन आ रहे हैं यहाँ पे, केकर से भी ओपनिंग करी थी, पता नहीं मतलब, बट दैट मेक्स सेंस। मे बी दैट इज व्हाई जयसवाल एंड शायद नहीं सिलेक्ट नहीं होंगे। बट रिंकू तो अब सिलेक्ट ही हो गए थैंकफुली। रियान पराग के बारे में क्या लगता है? रियान पराग इज समवन भाई काइंड ऑफ सैड दैट ही मिस्ड आउट ऑन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि भाई वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर। भाई आप कुछ भी कह लो, मतलब हियर एंड देयर जोक्स बहुत फ्लाई इन फ्लाई आउट करते रहते हैं, बट आई थिंक प्लेयर में जेन्युइन पोटेंशियल है भाई। मुझे पूछो ना, केके के अगेंस्ट पिछली बार तोड़ ही दिया था भाई, रोना आ गया मेरे को थोड़ा सा। मतलब वो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकता है, अच्छा खासा मिडिल ऑर्डर में आपके लिए परफॉर्म कर सकता है, पावर हिटिंग जानता है बंदा। तो काइंड ऑफ सैड, क्योंकि बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप में आई थॉट कि ही विल गेट अ चांस अल्टीमेटली एंड शायद सेलेक्ट भी हो जाए, बट एकदम से हाँ सिनेरियो में एकदम से बाहर हो गए वो, एंड देन बाकी लोग जो उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। मतलब आउट ऑफ ऑल पीपल अगर शिवम दुबे ना के ऐसा फॉर्म रिगेन कर लिया तो आप बाकी लोगों के लिए क्या अनफॉर्चुनेट हुआ भाई अल्टीमेटली। तो इट्स सैड दैट ही मिस्ड आउट, बट आई थिंक रिजर्व्स में भी होना काफी डिफिकल्ट है। अगर होगा वो तो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी का तो मुझे लगता आएंगे, बिकॉज दैट इज एक वो और एक प्रसिद्ध कृष्णा मुझे एज अ बैकअप पेसर। प्रसिद्ध कृष्णा माइट एज वेल भी हो सकता है सिराज के ऊपर हाँ होंगे, बट अगर मैं उनकी बात करूं नीतीश कुमार रेड्डी आई थिंक जरूरी भी होंगे यार। मतलब एक फास्ट पेसिंग ऑलराउंडर, अगर भाई हार्दिक पांड्या सर प्लीज भाई, हार्दिक पांड्या अगर फाइनल खेल रहे हैं, इंडिया फाइनल जीत रही है, हाँ जैसे डिमारिया अर्जेंटीना के भाई कल क्या करा उसने? हार्दिक पांड्या पागल है क्या भाई? मतलब पागल है आदमी ही है। बाकी लोग के बीवी बच्चे नहीं है क्या भाई? बाकी लोग घर नहीं जाना क्या भाई? मुझे सबसे अच्छी कल पूरी टीम की वाइब कितनी पुरानी लग रही थी, वो 2024 की वाइब लग रही थी। तिलक वर्मा भी आती ही चाटा मार रहा है पहली बॉल पे। हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे छक्का शॉट करके, ये हमने
भाई मैं रो रहा, भाई मैं इतने टाइम से देखा था यार। और ये पता है ये हेल्प होता है भाई, अगर आपके ओपनर्स ही ऊपर से ऐसा स्टार्ट दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन मिल जाता है आपको, सेट बन जाता है। अगर शुभमन गिल भाई 28 पर 28 बना के फिर आउट हो गए, फिर तिलक वर्मा आ गए, वो कह रहा है मेरे नीचे तो कप्तान साहब है, कप्तान साहब के खुद रन नहीं बन रहे। फिर उसके बाद गौतम गंभीर पता नहीं किसको भेज दे, क्या पता हर्षित राणा बैटिंग करने आ जाए नीचे, तो इतनी अनसर्टेनिटी होगी तो कोई भी प्लेयर अच्छे से नहीं खेल पाएगा। बट व्हेन यू नो कि ऊपर भी स्टार्ट मिल गया, नीचे कौन सा प्लेयर कब आने वाला, यू नो मैं किस स्ट्रेटजी के साथ जा रहा हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। हाँ, मुझे लग रहा है फाइनली अब इंडिया ना प्रॉपर सीरियसली खेलने देखने को मिलने वाला है। मुझे पता है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना उसके बाद मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा था, आई मे बी साउंडिंग रेपिटेटिव बट मैं आज अपना एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा था कि इंडिया अभी तक वो चल रहा था कैसा लगा मेरा मजाक वही चल रहा था, बाकी लोगों को बेवकूफ बना रहे अभी रिंगर रिंगर रोजेस चल रहा है, मस्ती कर रहा हूँ, लास्ट मिनट बाकी सीरियस हो गए, जो फीफा में नहीं होता कि ऐसे खेल रहे होता फिर ऐसे आगे आ गया। मुझे लग रहा है इंडिया का आज वो मोड ऑन हो गया कि हम जो थोड़ी मस्ती क्या कर रहे थे तुम ज्यादा चल रहे थे। असली मजाक तो गिल के साथ ही हुआ है भाई, वहां देख के हाथ हिलाइए, जितेश के साथ हुआ है। हाँ जितेश के साथ गिल के साथ तो भाई मुझे पता था कि अगर परफॉर्म कर देते तो रुकते वो, हाँ ऑब्वियसली जितेश का कुछ कह नहीं सकते थे। बट जो लोग मिस आउट करेगा मैं उनको भी शाउट आउट देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर से हमारी जो डिफेंडिंग चैंपियंस की स्क्वाड है, रोहित, कोहली एंड जडेजा तो रिटायर ही हो गए थे, लेजेंड्स, बट सिराज, हाँ भाई मतलब सैड भाई, आईपीएल में टेस्ट स्पेशलिस्ट वो एक्चुअली बन चुके, ओडीआईज में भी भाई हेयर अंदर कभी लगता है खेलेंगे, कभी लगता है हाँ नहीं खेलेंगे। एंड सेकेंडली सी ऐसा नहीं है कि कमबैक नहीं कर सकते थे वो, आईपीएल में वेरी ऑनेस्टली इन द इनिशियल गेम्स लगा था कि भाई बढ़िया बॉलिंग हो रही है, इनफैक्ट काफी टाइम तक तो आई थिंक उनके पास वो अवार्ड भी था कि मोस्ट डॉट बॉल्स, और उसके बाद पर एंड अच्छे से नहीं करा आईपीएल में, एकदम से वापस जो इफेक्टिवनेस जो थी ना, वो जो रोहित शर्मा ने कहा था, लोग काफी मजाक उड़ाते हैं उस चीज का, बट वाइड बॉल में वो चीज आपको दिखती है भाई, सिराज के साथ इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है भाई, एंड दैट इज व्हाई परहैप्स ही इज मिसिंग आउट। मे बी अ डिबेट कैन हैपन कि सिराज को आना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा को आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आई एम ओपन टू दैट डिबेट। अगर सिराज आएंगे तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। भाई प्रसिद्ध कृष्णा का मैं किस मुंह से बोल दूं यार, अब चलो मतलब मुझे 12-13 को होने भी चाहिए क्या टीम के अंदर फॉर अनदर वीडियो, बट चहल का तो नहीं बनता था भाई, मतलब कुलदीप और वरुण से आप आगे इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव एंड अजीत अगरकर दोनों भूल ही गए थे कि वो 24 वर्ल्ड कप के पार्ट भी थे भाई। अगरकर अलग ही मस्त, पता नहीं क्या करके आए भाई, अलग ही मस्ती में, तीन ही स्पिनर थे उसके, दोनों ने गिना दिया जब कि चहल थे तो, वेल ही डिडंट प्ले इवन अ सिंगल मैच। बेइज्जती क्यों कर रहे हो भाई। बट ऋषभ पंत भाई, हु वुड हैव थॉट आफ्टर द 24 वर्ल्ड कप फाइनल जहां पे पूरा वो पैड उतारने की तारीफ हुई थी कि अगले वर्ल्ड कप में पंत दिखेंगी नहीं। आई वुड हैव थॉट भाई दिस इज पीक जीजी एरा भाई। पता नहीं भाई, मुझे तो उस इवन इन दैट वर्ल्ड कप आई वाज नॉट दैट श्योर ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस। यार पंत को जितना पुश करा जा था, 3 फॉर्मेट प्लेयर, इट वाज ओनली सेकंड टू शुभमन गिल। हाँ कह सकते हैं, मतलब ये मिरेकल्स होते हैं इंडियन क्रिकेट में कि एकदम से पंत हट गया, एकदम से गिल हट गया आउट ऑफ नोवेयर। ये सब यूजुअली ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये सब होने वाला। पर मतलब भाई वेरी ऑनेस्टली वर्ल्ड कप जो है, पहली बात तो यूएस में था एंड देन वेस्ट इंडीज में था, जहां पे थोड़ी स्लो पिचेस थी। अगर ऐसी जगह इंडिया इस जगह पे हो रहा है जहां पे यू हैव टू गो ऑल आउट फ्रॉम बॉल वन, you wouldn't want a player like Rishabh Pant, very honestly. In T20s. हमारा T20s में after 60-70 T20s अगर वो 30 समथिंग की एवरेज रख रहे हैं तो क्लियरली मतलब वो टच नहीं है इस टाइम पे। ऑल्दो ऋषभ पंत ने ये चीज बोली हुई, काफी दुख भी हुआ था उनको जब उनको ड्रॉप करा गया था अल्टीमेटली T20 से, नॉट राइट नाउ, 21-22 के आसपास जब उनको ड्रॉप करा गया था। तो वो चाहते तो है वाइड बॉल कमबैक, बट वाइड बॉल कमबैक तो केएल राहुल भी चाहते हैं, मतलब उनका वो बैकअप ओपनर केएल राहुल, लेट्स गो, भूल ही गए मैम, जगदीशन कहते थे, केएल राहुल कैसे भूल गए हम लोग। बट व्हाट अ रिडेम्पशन आर्क फॉर संजू सैमसन एंड रिंकू सिंह भाई, जो मतलब लास्ट वर्ल्ड कप में खेलने को भी नहीं मिल रहा था, अब वो परहैप्स स्टार्टिंग 11 के अंदर आ चुके हैं बिकॉज़ टीम कॉम्बिनेशन वैसा बन रहा है, मतलब जस्टिस हैज फाइनली प्रिवेल्ड। बट लास्टली प्लेइंग 11 का हम बना देंगे बात। यस सर, कल हम लोग बाय द वे प्लेइंग 11 पूरी अच्छे से कॉम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे एंड पूरी स्क्वाड की रेटिंग करेंगे नंबर वाइज। I'm very excited for the rating. कल की वीडियो अब मजा आएगा। कल से वीडियो शाम को आया करेगी 4 बजे के आसपास। आप लोग कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, अब सीजन खत्म हो गया है, 4 बजे वीडियो आएगी। कल हम रेटिंग करेंगे स्क्वाड की पूरी। बट अगर हम लोग जल्दी से एक रफ स्ट्रक्चर दे दें, Samson and Abhishek Sharma finally opening guys. Tilak Verma at number 3, Sky at number 4 finally fixed. ये 4 fixed है आपके ऊपर के। अब हमें कोई रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा रहेगा टीम में जो परफॉर्म नहीं करता है, वो है सूर्य कुमार यादव। बड़ा यार गंदा लग रहा है उनके लिए, काफी गंदा तो मुझे गिल के लिए लग रहा था, मैं तो चाहती हूँ कि परफॉर्म करें गिल का। चलो यार मतलब from it was very unnecessary to begin with, but सूर्य कुमार यादव का उनने कल मैच के बाद भी बोला कि एक ही चीज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, that was सूर्य कुमार यादव as a batter। हाँ भाई थर्ड पर्सन में बात कर रहे थे। पर भाई आई होप, जेन्युइनली होप कि भाई अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है
सूर्य कुमार यादव का चलना इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल है, मतलब क्लच गेम्स है तो जो हम लोग हांगकांग और यूएसए गेम्स खेलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है चलना। बट ये 4 हमें फिक्स हो गए। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ये फ्लूइड रहने ही वाले हैं, ऑफ कोर्स होने भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा नंबर 3, नंबर 4 भी लेफ्ट राइट के ऊपर ही रखो कायदे से। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम भाई, अगर बट चलो हाँ, मतलब आपको जो ठीक लगता है मुझे दे दो बस, मुझे मतलब चाहिए। बट नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे एक तो हार्दिक फिक्स होने वाले हैं, एक अक्षर वाइस कैप्टन फिक्स होंगे भाई। अक्षर भी कहाँ लग रहा था एशिया कप टाइम में कि स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे, टॉप प्लेयर ना भाई। तो ये 2 फिक्स हो गए। अब बचे 2 पोजीशंस, इसमें से एक नंबर पे तो दुबे या वॉशिंगटन में से कोई खेलेगा। अब देखो चॉइस क्या, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दुबे और वॉशिंगटन दोनों खेल रहे हैं, 4 ऑलराउंडर, व्हिच मींस वी हैव 4 ऑलराउंडर्स एंड 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस प्लस दुबे, जो कि 24 वर्ल्ड कप में भी होता था। एंड कल वॉशिंगटन ने जो लगातार बॉलिंग करी है नई बॉल से, इन अ गेम अफेक्टेड बाय सो मच ऑफ ड्यू, क्रेजी बॉलिंग करी है। आई थिंक ही, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक्चुअली में इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा, 4 ऑलराउंडर वाला। मैं तो भाई व्हाई शुड वी डाउनग्रेड फ्रॉम द 24 वर्ल्ड कप? आई थिंक डाउनग्रेड वाली बात मतलब नहीं है भाई। जब गेम्स में इतनी ड्यू आएगी ना, क्या दुबे सेकंड इनिंग्स में हमें वो 3-4 ओवर निकाल के दे सकते हैं हमेशा कंसिस्टेंटली? बिकॉज जरूरत पड़ेगी। T20 में हर मैच को 6 बॉलर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ, नहीं तो 6 तो वैसे भी हो जाएंगे। आई थिंक आइडियली आप 6+1 रखो तो बेटर है। 3 आपके प्रॉपर बॉलर होंगे, उसके बाद एक सुंदर और दुबे में से एक होंगे, एक अक्षर होंगे, एक हार्दिक होंगे, तो 6 तो आपके होंगे ही होंगे। मतलब तुम प्रॉपर बॉलर नहीं, मैं तो नहीं काउंट करता भाई अभी भी। मतलब चलो हाँ, प्रॉपर बॉलर मतलब जो बंदा 4 ओवर हर मैच में डाल सकता है, क्या वो है दुबे? आई डोंट नो। आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि दुबे और वॉशिंगटन में से कोई एक ही स्टार्ट करेगा। मतलब आई वुड पर्सनली लाइक कि ये 4 स्टार्ट करें, तो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 में 4 ऑलराउंडर आ जाएंगे। अब या तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि दुबे स्टार्ट करें और उनके जगह पे साथ में रिंकू स्टार्ट करें वॉशिंगटन की जगह पे। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन ये है कि वॉशिंगटन स्टार्ट करें और उसके साथ रिंकू स्टार्ट करें, दुबे बाहर हो जाए। आई थिंक यही ज्यादा लाइकली भी है, बिकॉज दे वुड वांट अ स्पेशलिस्ट फिनिशर डाउन द ऑर्डर। एंड डिपेंडिंग ऑन कहां पे मैच हो रहा है, अगर धर्मशाला मैच हो रहा है परहैप्स दुबे खेलेंगे, अगर चेन्नई मैच हो रहा है परहैप्स वॉशिंगटन खेलेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी टीम में। आखिरी के 3 बंदे जो है वो तो फिक्स्ड हैं, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह। दिस आल्सो मींस कि अब बुमराह अर्शदीप हर मैच खेलने वाले हैं वंस अगेन। भाई आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस। हम कैसे एकदम से ये जो यू टर्न आया है ना, अनरियल रिटर्न कमबैक आर्क है। वरुण भी भाई पागल हो गया भाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज ले गया जस्ट वर्ल्ड कप से पहले भाई। वो गुस्से उससे में सेलिब्रेट कर रहा है भाई। वो तो गुस्सा तो चलो वैसे भी दिख जाता है, जैसी उनकी आंखें बड़ी होती है, मुझे लगता है सब और बड़ी मत करना सर। बस करो, काफी बड़ी हो गई ऑलरेडी। But the team looks great भाई, crazy good. This is the best team in the world. हाँ, Now I can proudly say ये टीम आ रही है वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, बस लटकने का टाइम आ गया। आप बताना वो क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, इफ यू आर आल्सो इक्वली एक्साइटेड। कल हम लोग ये प्लेइंग 11 बनाकर इसकी रेटिंग करेंगे। पावर प्ले बैटिंग कैसी है, पावर प्ले बॉलिंग कैसी है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग कैसी है, हर चीज की रेटिंग होगी। 10 में से रेटिंग करेंगे। आप भी मतलब रेटिंग करना। कल शाम को 4-5 बजे मिलेंगे। सी यू टुमारो।